सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं नरेंद्र कुड़ी, ज्योग्राफी व्याख्याता, आप सभी बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षा 2020 सामाजिक विज्ञान जो भी होने जा रहा है उसके लिए हम आपके लिए एक विशेष क्लास लेके आए हैं। इस क्लास का उद्देश्य हमारा है मानचित्रों का अंकन। मानचित्रों का अंकन में हम बात करें तो भारत के मानचित्र से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं और इसका एक 5 अंक का प्रश्न होता है। कितने अंक का? 5 अंक का। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पूरे पेपर की बात करें अपन बोर्ड की तो उसमें 5 अंक और बहुत आसानी से इन 5 अंकों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या देखना होगा? भारत के मानचित्र का सामान्य अध्ययन करना होगा। मानचित्र के अध्ययन के लिए मैं बात करूं तो समझो आपको कि भारत के मानचित्र में क्या देखे जाने वाली बात है। तो हम सब जानते हैं कि भारत के मानचित्र में अध्ययन करने के लिए हमें पहले जो हमारे भारत के अंदर जो राज्य हैं उनकी स्थिति पता होनी चाहिए। आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश के अंदर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में जो अपना जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बदल दिया गया है। तो हम सबसे पहले इसकी आउटलाइन देखते हैं कि हमारे देश के पड़ोसी देश कौन से हैं। हालांकि यहाँ से पीछे की प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन हमें इस स्थिति का पता होना चाहिए। हम बात करते हैं सबसे पहले अपने पश्चिमी सीमा की। तो पश्चिमी सीमा जहाँ से अपना राजस्थान और गुजरात से लेके और पंजाब जम्मू तक जो स्टेट है वहाँ तक पाकिस्तान है। और इसका जो उत्तरी छोर वाला सिरा है यहाँ पर हमारे दूसरा देश पड़ोसी देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। उत्तर से हम आगे उत्तर पूर्व दिशा की बात करें, आगे बढ़ें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ हमें चीन हमारा पड़ोसी देश है। चीन से अपन नीचे की तरफ अगर हिमालय के जो तराई वाला प्रदेश है यहाँ हमारा एक छोटा सा देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल से छोटा यहीं इससे आगे बढ़ें तो हमें और कौन सा देश मिलता है? भूटान। तो ये हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति की बात कर रहे हैं। हम पूर्व दिशा में बढ़ रहे हैं। पूर्व दिशा में जैसे जैसे हिमालय के साथ बढ़ते हैं तो ये यहाँ हम जो देख रहे हैं ये पूरा कौन सा? चाइना देश ही आ रहा है। अब इससे अपन बिल्कुल या अपन बोलें कि पूर्व दिशा की बात करें तो यहाँ हमारा पड़ोसी देश कौन सा देश आता है? म्यांमार देश आता है। और म्यांमार की स्थिति के आगे चले अपन तो यहाँ जो हमारे देश ने चारों तरफ से देश को घेर रखा है वो आता है बांग्लादेश। और सबसे नीचे अपन दक्षिण दिशा में पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ आता है श्रीलंका। तो ये अपन एक सामान्य से जानकारी प्राप्त की हम किन किन देशों से जुड़े हुए हैं, हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो भारत का मानचित्र है उसमें किन चीज़ों को अंकित मुख्य रूप से करवाया जाता है। तो भारत के मानचित्र के अंदर जो अपनी जो टेक्स्ट बुक है, अपनी जो बुक है 10वीं क्लास की, उसमें 3-4 जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन देखें कि भारत के अंदर खनिज उत्पादक क्षेत्र, खनिज अलग अलग प्रकार के हैं और उन खनिजों की अलग अलग राज्यों में उत्पादन के आधार पर स्थिति को, उनके उत्पादन केंद्रों को कि किस राज्य में किस जिले के अंदर अपने को ये खनिज प्राप्त होते हैं। दूसरा बात करें अपन लौह इस्पात इकाइयाँ जहाँ से लोहे का उत्पादन होता है, चीनी उत्पादक राज्य, कागज मिलों की स्थिति और ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन में क्या देखेंगे अपन? इसमें बहुत सारी परियोजनाएं हैं। परियोजनाओं से संबंधित लगभग हर वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है तो ये भी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा में अपन देखें पेट्रोलियम पदार्थ देख सकते हैं, कोयला देख सकते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों के केंद्र कौन से हैं? तो हम बात करते हैं सबसे पहले भारत में खनिज उत्पादक क्षेत्र, खनिजों की स्थिति के बारे में अपन देखेंगे। खनिज संसाधन, तो खनिज संसाधन में हम देखते हैं भारत में खनिज, हमारी जो बुक है पाठ्य पुस्तक है उसमें मुख्य रूप से हमें 3-4 जो खनिज हैं उनके बारे में या उनके बारे में अयस्कों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं लोहेस्क, लोहे से संबंधित जो खनिज निकाले जा रहे हैं। दूसरी बात करते हैं तांबा, अब्रक, सीसा, जस्ता, ये 4। अब हमने क्या देखना इसके अंदर, वो चीज़ समझने वाली है इसमें। हम बात करते हैं सबसे पहले लोहेस्क की। लोहेस्क किन राज्यों में निकलता है? पहला प्रश्न आता है कि किन राज्यों में निकलता है। तो राज्यों की स्थिति की बात करें तो अपने को देख उड़ीसा, कर्नाटका और गोवा, ये 3 राज्य हैं। जैसे ही प्रश्न आता है तो हमें राज्य की स्थिति का पता होना जरूरी है। अब उड़ीसा के अंदर अपने को उड़ीसा नहीं देके उसका कोई एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे सकता है। जैसे हमने 2 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं, मयूरभंज और सुंदरगढ़। हमें क्या करना है? हमें जैसे आपको मयूरभंज बोल दिया, अब लोह से संबंधित नहीं, इसको कोयले से संबंधित या और किसी रूप में भी प्रश्न को पूछ सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि मयूरभंज और सुंदरगढ़ संबंध जिलों का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। तो अब हम आते हैं मानचित्र में आउटलाइन के ऊपर। आउटलाइन में हम देखेंगे
तो ये जो यहाँ जो तटीय क्षेत्र है वो ये क्षेत्र किस राज्य को दर्शाता है? उड़ीसा राज्य को दर्शाता है। तो हम यहाँ इसमें आपको मयूरभंज दे, सुंदरगढ़ दे तो अपन तुरंत समझ जाएंगे कि उड़ीसा से संबंधित है। अब इसमें अपन रफली आइडिया ऐसे लगा सकते हैं कि हमने ऐसे मार्क किया और क्या लिख दिया, यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट का, उस जगह का नाम, उस केंद्र का नाम अंकित कर दिया। तो ये जो क्षेत्र आ गया उड़ीसा से संबंधित आ गया। दूसरी बात करें अपन कर्नाटका, कर्नाटका के बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, ये 3 जिले हैं जहाँ से लोएस्क प्राप्त किया जाता है। तो जैसे ही इन राज्यों में कर्नाटक के अंदर बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग हम एक केंद्र देंगे परीक्षा के अंदर, जैसे ही आपने चित्रदुर्ग देखा, चिकमंगलूर देखा, तुरंत आप समझ जाएंगे कर्नाटक राज्य से संबंधित है, आप आ गए कर्नाटक। तो इसमें अपन लगभग यहाँ की जो लोकेशन है वो किससे, कर्नाटका से संबंधित मान सकते हैं। आप कहीं पे भी एक डॉट बनाओ लगभग और उसको अंकित कर दो। तीसरा स्टेट आता है गोवा। गोवा के अंदर मुख्य रूप से गोवा जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है उसको अपन अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमें अगर किसी स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछते हैं, हमें स्टेट की लोकेशन पता है तो अपन क्या करेंगे, उस स्टेट को या उस केंद्र को आसानी से अंकित कर देंगे। ये लोएस्ट से संबंधित बातें हुई। दूसरी बात करते हैं तांबा। तांबा मध्य प्रदेश, किस राज्य में ज़्यादा प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश में। कौन कौन से जिले हैं? बालाघाट और बैतूल जिले। इन राज्यों, अब अपन जैसे ही अपने को बालाघाट या बैतूल जिले या केंद्र की बात या इस स्थान की बात करते हैं, हम तुरंत मध्यवर्ती जो भारत का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर एमपी है, यहाँ हम कहीं भी डॉट बनाएंगे और उस जगह का, बैतूल, बालाघाट का नाम अंकित कर देंगे। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है झारखंड। झारखंड से भी हमें तांबा प्राप्त होता है। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं? सिंहभूमि कई बार इसका केंद्र, और हजारीबाग, ये दोनों ही नाम पूछे गए। सिंहभूमि और हजारीबाग का संबंध झारखंड राज्य से है। तो देखिए ये जो उड़ीसा, इसके जो जस्ट ऊपर की तरफ जो क्षेत्र है वो किसे दर्शाता है? झारखंड को दर्शाता है। तो हम यहाँ कहीं भी डॉट बनाएंगे और उस केंद्र का नाम अंकित कर देंगे। अपना स्टेट राजस्थान। राजस्थान के अंदर भी हमें तांबा अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। इसमें आता है झुंझुनू का नाम काफ़ी बार पूछा गया है, और झुंझुनू में भी खेतड़ी, झुंझुनू में भी कौन सी जगह है? खेतड़ी। तो जैसे ही हम सब जानते हैं ये जो हमारा क्षेत्र है, लगभग यहाँ का क्षेत्र वो राजस्थान को दर्शाता है। अब राजस्थान का प्रश्न है तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसी जगह को लगभग सही अंकित करें। तो जैसे ही अपन यहाँ सीमावर्ती राज्य की, तो ये वाला क्षेत्र कौन सा आता है? राजस्थान के झुंझुनू जिले का खेतड़ी वाला स्थान आता है। उसके बाद में आता है अलवर और राजसमंद जिलों के अंदर, यहाँ नीचे की तरफ ये अलवर आ गए यहाँ पर, और नीचे की तरफ कौन सा है? यहाँ पर राजसमंद। इस प्रकार अपन दर्शा सकते हैं। अगली बात करते हैं अब्रक। अब्रक का संबंध आंध्रा से, आंध्रा में नेल्लोर और गुंटूर जिलों के अंदर। तो आंध्र प्रदेश, ये जो इसका पूर्वी तटीय क्षेत्र है वो किस में आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। अब इन जिलों का नाम आता है गुंटूर, नेल्लोर, कुडप्पा, तो हम समझ जाएंगे कि आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर है, और हमें आंध्रा की लोकेशन अपने को लगभग उसी स्टेट के अंदर होनी चाहिए। किसी भी जिले का वो राज्य में पूछें तो उस राज्य के अंदर ही वो अपने को अंकित हो, राज्य से बाहर नहीं जाए। और ये हो गए आंध्रा के। उसके बाद में राजस्थान में आते हैं जहाँ पे भी अदरक अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। हमें भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, हमारे राजस्थान से संबंधित भी इसमें प्रश्न आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं इसमें। तो सेम वही चीज़ है कि राजस्थान में आए अपन, भीलवाड़ा राजसमंद से लगभग उत्तर पूर्व दिशा के अंदर आ जाएगा। अजमेर बिल्कुल लगभग सेंटर में है, और उदयपुर बिल्कुल जो गुजरात से सटी हुई सीमा है, वहाँ कौन सा जिला है? उदयपुर। इस प्रकार से आसानी से अपन इसको अंकित कर सकते हैं। और अंतिम जो खनिज है उसकी बात करें अपन, सीसा जस्ता। सीसा जस्ते का अपन बोले राजस्थान में बहुत ही एकाधिकार है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अच्छी मात्रा में भारत में प्राप्त होता है। तो इसमें जावर की खानों का संबंध वो सेम अपने को यहाँ आ गया उदयपुर, और इसके भीलवाड़ा अपने को आ ही गया यहाँ पर। चित्तौड़गढ़ भी अपन भीलवाड़ा और राजसमंद के बीच में यहाँ चित्तौड़गढ़ दर्शा सकते हैं। अब इसमें आपको समझने वाली बात यह है, ये जो मैंने जैसे बताया कि लोएस्क बताया, तांबा बताया, अब्रक बताया, सीसा जस्ता, आप सोचो कि ये खनिजों से संबंधित हो तभी ये नहीं। इन प्रश्नों को आप दूसरे वे में भी, अपने को वहाँ प्रश्न में केवल भारत के मानचित्र में अंकन करना होता है, कोई उसका संदर्भ किसी भी चीज़ या क्षेत्र से नहीं होता। आपको दे दिया सुंदरगढ़ दे दिया, बैतूल दे दिया, भीलवाड़ा दे दिया, झुंझुनू दे दिया, कुछ भी दिया जा सकता है।
अब बात करते हैं लौह इस्पात इकाइयाँ। लौह इस्पात इकाइयों के अंदर किन किन राज्यों में कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर इसका उत्पादन होता है। तो सबसे पहले अपन जो इस लौह इस्पात इकाइयों की बात करें तो मानचित्र में देखते हैं अपन मुख्य रूप से बोकारो, भिलाई, इनका नाम काफ़ी बार हमने, दुर्गापुरा इनका काफ़ी नाम, तो अपने को पहले स्टेट का पता लगाना है। बोकारो और रांची ये कौन से स्टेट में पड़ते हैं, दोनों ही झारखंड स्टेट के अंदर हैं। उसके बाद में दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। भिलाई, दुर्ग ये दोनों ही छत्तीसगढ़ राज्य के केंद्र हैं। राउरकेला, पारादीप ये कहाँ पड़ते हैं, उड़ीसा स्टेट के अंदर है। बस इन केंद्रों का ध्यान रखना है कि भिलाई, दुर्ग किस राज्य में है, बोकारो, रांची कौन से में है, दुर्गापुरा कौन से में है, ये विशेष चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। तो अपन जब भी अंकित करें तो जो मैप की आउटलाइन है उसमें अपन उस स्टेट से बाहर नहीं जानी, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और इधर विशाखापट्टनम एक काफ़ी विशाल बंदरगाह है। इस बंदरगाह के से अपन विदेशों के अंदर जो खनिज संसाधनों को निर्यात भी करते हैं और इसका लौह इस्पात के लिए भी काफ़ी अहम रोल है। विशाखापट्टनम के कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अपने दक्षिणी हिस्से की बात करें तो दक्षिणी हिस्से में सलेम जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, यहाँ पे भी लौह इसके निकाला जाता है। और भद्रावती कर्नाटक से संबंध रखता है। विजयनगर ये भी कर्नाटक से संबंधित है। पुणे, औरंगाबाद ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं और सामान्य से प्रश्न हैं जो महाराष्ट्र या मुंबई से क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। और अपन सब ये जो नीले कलर में हैं जो देख रहे हैं वो सब कौन से हैं, लौह अयस्क से संबंधित हैं। यहाँ आगरा और नैनी दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से हम इनको अंकित कर सकते हैं। अब ये तो अपने जैसे बात की केवल क्या लौह इस्पात का, इनको ऐसे भी पूछा जा सकता है, सामान्य तौर पर भी पूछा जा सकता है। दूसरा है चीनी उत्पादक राज्य, किन राज्यों में चीनी का उत्पादन, राज्य की बात की अपन राज्यों में उन स्थानों की बात करेंगे। अहमदाबाद गुजरात से संबंध रखता है। नासिक महाराष्ट्र से संबंधित रखता है। कोयम्बटूर कर्नाटक से काफ़ी बार पूछा गया है। मदुरई किससे, तमिलनाडु में आता है। और इसके बाद में अपन दरभंगा और चंपारण की बात करें, बिहार राज्य से संबंधित हैं। कानपुर और गोरखपुर स्थान किससे संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। तो इस प्रकार ये चीनी उत्पादन राज्य। अगला है कागज़ की मिलें, देश के कहाँ कहाँ कागज़ की मिलें स्थापित की गई और उनके मुख्य केंद्र क्या हैं, तो उसके बारे में बात करें तो मुंबई अपन जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर है। नेपानगर के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये कौन से में आता है। अब लोकेशन से अपन पता लगाएं तो ये लगभग मध्य में आ रहा है, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश के अंदर राज्य में पड़ता है। इधर टीटागढ़ और गुवाहाटी ये भी क्या हैं, कागज़ की मिलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कई बार इनसे संबंधित बातें या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे से जो बुक के अंदर जो अपने को मानचित्र दे रखे हैं उनको भी अपन थोड़ा सा वहाँ से भी स्टडी करके उनको केंद्रों को अंकन का अपन ध्यान कर सकते हैं। और अब आगे देखते हैं अपन ऊर्जा संसाधन से संबंधित कि ऊर्जा संसाधन में परियोजनाएं, लगभग परियोजनाओं का हर साल एक प्रश्न मानचित्र में अंकित करवाया जाता है। तो कौन कौन सी ऊर्जा के संबंधित परियोजनाएं हैं, उनको कैसे कहाँ अंकित करना है। ऊर्जा संसाधनों के अंदर अपन ऊर्जा संसाधन की जो इकाइयाँ मुख्य रूप से क्या है, घाटी परियोजनाएं। घाटी परियोजनाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो उसमें मुख्य रूप से अपन बात करें सबसे पहले है दामोदर घाटी परियोजना। अब इसमें ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है कि अपन एक पर्टिकुलर स्पॉट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, ये लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है। तो अपन सबसे पहले इसकी बात करें दामोदर घाटी, तो ये दामोदर घाटी 2-3 राज्यों को टच करती हुई परियोजना है। अपन यहाँ बात करें तो बिहार, ये पश्चिम बंगाल और इधर कौन सा आ गया, झारखंड। ये 2-3 राज्यों का संयुक्त प्रक्रम है घाटी परियोजनाएं, और इसको पहले परीक्षा में पूछा भी गया है। तो अपने को अंकित भी इसी प्रकार से इसको लंबे क्षेत्र को दर्शाना होगा। दूसरी है गोदावरी घाटी परियोजना, गोदावरी नदी के ऊपर परियोजना किस में बनेगी, नदी से संबंधित रखती है। तो गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी किस में राज्य में आएगी, गोदावरी नदी अपने बात करें तो यहाँ ये आ गया आंध्र प्रदेश, प्लस अभी जो नया स्टेट बना है तेलंगाना, इन दोनों का। तो इसका अपन इसको ऐसे लंबा क्षेत्र दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी गोदावरी घाटी परियोजना संबंधित है। अगले बात करें हीराकुंड घाटी परियोजना, जो भी पूछा गया है हाल ही में लास्ट ईयर, तो इसका संबंध हीराकुंड बांध से है। हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा स्टेट के अंदर। कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में। तो यहाँ पर बांध बनाकर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। स्टेट कौन सा होगा, उड़ीसा। और
नेक्स्ट है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी का संबंध अपने राजस्थान से संबंध है, चंबल नदी से संबंधित है। तो ये 2 राज्यों से जुड़ी हुई है। कौन कौन से? अपन बात करें जो राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है उसके अंदर मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान, इन 2 राज्यों को मिलाकर किसका निर्माण होता है? चंबल घाटी परियोजना का। तो इस प्रकार से हम जो ऊर्जा संसाधनों में है घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा क्षेत्र नहीं, आप इसको लंबे क्षेत्र के अंदर दर्शा सकते हैं। ऊर्जा संसाधनों में बात आती है पेट्रोलियम पदार्थ। तो पेट्रोलियम पदार्थों का नाम आते ही गुजरात के साथ में राजस्थान का भी नाम आता है। तो राजस्थान के अंदर जो अपने पश्चिमी जो जिले हैं उसके अंदर मुख्य रूप से जैसलमेर और प्लस बाड़मेर, इन दोनों ही जिलों में वर्तमान समय में अधिक मात्रा में अधिक के अंदर गैस और कच्चा तेल का यहाँ से क्या हो रहा है? भंडार हमें प्राप्त हुए हैं। तो जैसलमेर का संबंध गैस से है और बाड़मेर का संबंध कच्चे तेल से, और ये किस में आते हैं? पेट्रोलियम पदार्थों के अंदर। तो इस प्रकार से अपन अगर जैसलमेर राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर पश्चिमी अपने जो तटवर्ती जिले हैं, पाकिस्तान से सीमाने से लगे हुए जिले हैं दोनों ही। तो इस प्रकार अपन इनको अंकित कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ देख रहे थे आप शुरू से ही, तो ये कौन सा क्षेत्र है? और एक अपन यहाँ बात करें तो ये यहाँ पर क्या आएगा? नीचे की तरफ अपन देखें तो इसको क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। और यहाँ कौन सा है? यहाँ अपन बात करें तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कई बार पूछ लेते हैं यहाँ से, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अपन भारत से संबंधित जो मानचित्र आते हैं उनका आराम से बिना किसी घबराहट के हल कर सकते हैं और 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये मुख्य रूप से आपको आउटलाइन मैंने इसके मानचित्रों की समझा दी है। आप टेक्स्ट बुक अपनी जो 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की बुक है उसमें भी इनको देखकर और इनसे संबंधित जो और स्थान हैं, केंद्र हैं, उनको भी रिवाइज कर सकते हैं। समय काफ़ी कम है तो आप एक बार इनको यहाँ से समझ के और बुक में भी देखने का प्रयास करें। और आपको आपकी परीक्षा के लिए हमारी ओर से, हमारे जो चैनल है इस परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आपका प्यार और स्नेह स्माइल के साथ में हमेशा जुड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।